हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं टीपी एंड टी क्यू एंड द एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री where P and Q are point of contact, then it's saying that find the angle PTQ। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने लास्ट वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तो वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एंगल POQ है एंड PTQ दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, means their sum is 180 degree। now this angle is your 110, then वट अबाउट दिस एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री, तभी इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। मीन्स एंगल PTQ इज यूर 70 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड MCQ क्वेश्चन गिवन है आपका एक्सरसाइज 10.2 में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है। एक पॉइंट P से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही है PA और PB। तो ये मान लो PA है, दिस पॉइंट इज यूर A, और एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ की जाती है PB, मान लो ये पॉइंट क्या है B है। ये कह रहा है और इन दोनों टेंजेंट का जो इंक्लाइंड एंगल है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंक्लाइंड एंगल कौन सा होता है, दिस इज योर इंक्लाइंड एंगल, ये क्या है 80 डिग्री। ये कहते हैं देन फाइंड एंगल POA, यानी कि P को O से ज्वाइन करो, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है POA। मैंने O को B से भी ज्वाइन कर दिया। तो ये भी हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू क्या रहता है एंगल 4, बिकॉज ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBO बाय RHS। ये एंगल आपको पता है यहाँ 90 डिग्री बनता है, और इन दोनों एंगल का सम क्या रहता है 180। मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। अब देखो हमें 3 फाइंड आउट करना है, तो 4 को हम 3 से रिप्लेस कर देते हैं। 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 80 क्या हो जाएगा 100। तो एंगल 3 का 2 टाइम किसके इक्वल है 100 के इक्वल। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा यहाँ से 100 डिवाइड बाई 2 मीन्स 50 डिग्री। तो ये एंगल आपको कितना मिल गया 50 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। कुछ बच्चे 1-2 क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद स्किप कर देते हैं। आपको लगता है कि क्वेश्चन ट्रिवियल हैं, लेकिन प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर भी देखा आप लोगों ने कि सेम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, कंसेप्ट सेम रहता है। आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखो, उसके बाद जो आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं उनको ट्राई करो खुद से, ठीक है। उनमें कोई डाउट रहता है तो फिर डाउट ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के जो फिल इन द ब्लैंक्स किए थे क्वेश्चन सेकंड में, वहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यानी कि आपके पास में एक डायमीटर है, मान लो AB एक डायमीटर लिया हमने, तो सेंटर में से पास करेगा। एंड्स मान लेते हैं A और B है। इन एंड्स के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं वो मान लो एक L है A पॉइंट के ऊपर और M है पॉइंट B के ऊपर। तो हमें प्रूव करना है कि L और M क्या है पैरेलल है। तो बच्चों जैसे आपको पता है OA तो क्या हो जाएगा रेडियस हुआ, तो रेडियस तो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। यहाँ भी ये रेडियस है, टेंजेंट के साथ बनाएगा 90 डिग्री एंगल, और 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो 1 और 2 तो क्या है इन दोनों लाइन के को इंटीरियर एंगल हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम हमने प्रूव कर दिया 180 डिग्री।
इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, दैट मीन्स एल इज पैरेलल टू एम। यानी कि किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड्स के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं वो क्या रहती हैं, ऑलवेज पैरेलल रहती हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यानी कि मान लो आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर मान लो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। तो ये पॉइंट मान लो P है और ये लाइन कोई L है। L क्या है, टेंजेंट है, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर रहता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, 2। तो इस हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव परपेंडिकुलर एट P पासिस थ्रू O, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको देखो बच्चों कैसे प्रूव करेंगे। लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर एट P डो नॉट पासिस थ्रू O। मान लेते हैं कि P पे जो परपेंडिकुलर है वो O में से पास नहीं करता। O में से पास नहीं करेगा तो किसी और पॉइंट में से पास करेगा। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है पॉइंट P के ऊपर और ये किसी पॉइंट O डैश में से पास करता है, ठीक है। अब देखो हमें पता है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। और जो ये PO डैश है तो हमने क्या माना, डोंट पासिस थ्रू O, लेट इट पासिस थ्रू O डैश, देन O डैश P इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, ठीक है। O डैश P क्या हो गया, L के परपेंडिकुलर है और मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है T। दिस इम्प्लाई का क्या, इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो एंगल है O डैश P T इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। बट हमें यह भी पता है कि जब सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। बट एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये चीज कब पॉसिबल है, तो O डैश PT भी 90 है और OPT भी 90 है। ये चीज कब पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल ओनली जब O और O डैश क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। दिस इंप्लाई O एंड O डैश कॉन्साइड। कॉन्साइड करते ही हमने क्या माना था, किसी पॉइंट O डैश से पास कर रहा है और O डैश और O तो क्या हो गए, कॉन्साइड कर गए। तो इसका मीनिंग हुआ कि परपेंडिकुलर एट P पासिस थ्रू O, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर रहेगा वो किस में से पास करता है, सेंटर में से पास करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे प्रूव किया, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कि हमने मान लिया कि जो P पे परपेंडिकुलर है वो सेंटर में से पास नहीं करेगा। जब हमने ऐसा माना तो हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिली कि दो एंगल 90 डिग्री सेम ही पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों लाइन क्या कर जाएंगी, कॉन्साइड कर जाएंगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कह रहा था लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर। ये मान लो पॉइंट कोई P मान लेते हैं, या फिर इसने पॉइंट A दे रखा तो हम A मान लेते हैं। ये मान लो सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है उस टेंजेंट की लेंथ क्या है,
4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या निकालना है, सर्कल की रेडियस निकालनी है, ये फाइंड आउट करना है। ये मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, तो आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये क्या मिली आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल OPA 5 स्क्वायर, यह हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 4 स्क्वायर 16, OP क्या है, रेडियस स्क्वायर, 9 इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। दिस इम्प्लाई रेडियस आपको क्या मिल गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है और उन दोनों की रेडियस क्या है, 5 और 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक जैसा कि आपको पता है दोनों का सेंटर सेम है, तो मान लेते हैं एक सर्कल आपका ये है एंड अनदर सर्कल इज योर दिस वन। ठीक है, और छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यानी कि एक लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। यानी कि स्मॉलर के लिए क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। कॉर्ड मान लेते हैं AB, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ AB। टू फाइंड लेंथ AB की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो सर्कल का सेंटर से जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो ये 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस O को B से ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास में ये मान लो कोई पॉइंट P है, P भी निकल जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल OPB। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल OPB। ठीक है, क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से PB स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9, तो PB स्क्वायर आपको मिला 16। दिस इम्प्लाई PB इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, PB आपको 4 मिला। अब देखो वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर रहता है वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। और OP क्या है, कोड AB के ऊपर है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, OP AB को बाइसेक्ट करेगा, इट मीन्स AP और BP क्या होंगे, इक्वल होंगे। AP और BP इक्वल हैं तो आपको AP भी क्या मिल गया, 4 सेंटीमीटर, और BP भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो AB आपका क्या हो जाएगा, AP प्लस BP इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। यानी कि आपको कोड की लेंथ क्या मिल गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इस स्मॉलर सर्कल को टच करके कोड निकलेगी उसकी लेंथ क्या मिली है, 8 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो बच्चों ज्योमेट्री में एक्चुअल में मेन जो रहता है दैट इज द फिगर, कि आप क्वेश्चन से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके अगर प्रॉपर फिगर बना पा रहे हो और फिर बेसिक्स आइडिया जो रहते हैं, बेसिक आइडिया जो रहते हैं उनको यूज करते हैं तो आप क्वेश्चन को इजिली टैकल कर सकते हो। 7 के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 8। और इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग एज ए रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है और वो सर्कमस्क्राइब कर रही है किसी सर्कल को, सर्कमस्क्राइब का मीनिंग क्या होता है, बाहर से टच करते हुए कवर कर रही है जो, ठीक है। तो प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यानी कि अपोजिट साइड्स का सम
इक्वल रहता है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड का सम इन दोनों अपोजिट साइड के सम के इक्वल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये रिजल्ट किसके लिए होल्ड करता है? जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखो कैसे कहोगे। अब पॉइंट ए पे खड़े हो जाओ एक टाइम के लिए आप लोग, और जब पॉइंट ए के ऊपर खड़े होकर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप कहेंगे जो ए पी है दैट इज इक्वल टू ए एस। ए पी और ए एस क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। रीजन टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि ए पी इज इक्वल टू ए एस, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? ए पी और ए एस। सिमिलरली आप लोग क्या कहेंगे सेम रिजल्ट से? जो बी पी है वो किसके इक्वल रहेगा? बी क्यू के इक्वल रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अब सी पे खड़े होंगे तो सी क्यू और सी आर इक्वल हो जाएंगे, मीन्स सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और ऐसे ही जब डी पॉइंट से देखेंगे तो जो डी आर है और डी एस है, ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट डी, मीन्स डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, अब देखो हमें तो क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ए बी प्लस सी डी। तो देखो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, देखो ए पी किसके इक्वल है? ए एस के, तो ए पी को रिप्लेस कर दिया ए एस से, प्लस बी पी किसके इक्वल आपका? बी क्यू के, तो बी पी को रिप्लेस किया बी क्यू से, प्लस सी आर किसके इक्वल है? सी क्यू के, तो ये सी क्यू, प्लस डी आर आपका इक्वल है डी एस के इक्वल। ठीक है, अब आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये तो क्या है? ए डी, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म मिलकर क्या बना देंगी? ए डी लेंथ को। बी क्यू एंड सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू जो लेंथ है ये क्या बना देंगे? बी सी। ठीक है, तो दिस इंप्लाई ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही हमें प्रूव करना था कि जो अपोजिट साइड्स का सम है वो क्या है? इक्वल करता है। तो ये आप लोग एज ए रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है तो अपोजिट साइड्स का सम क्या रहता है? कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स के इक्वल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को देखते टाइम ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो फिर वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करें। नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट और थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये दोनों क्या है? पैरेलल टेंजेंट्स हैं किस सर्कल के? जिसका सेंटर ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, यानी कि ये भी क्या है? एक टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90। यानी कि आपको ये एंगल क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इट मीन्स दिस इज योर रेडियस। और ये वाला जो पॉइंट है, इवन मैं ये कह सकता हूं कि ये डायमीटर है सर्कल के सेंटर से पास करता हुआ, तो ये आपकी क्या है? रेडियस है। ठीक है, और क्या कह सकते हो? मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली यहाँ, ज्वाइन ओ टू सी। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ज्वाइन ओ सी, ओ सी को ज्वाइन कर लिया। अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन हो चुका है। देखो बच्चों,
मैं ना इसको एंगल को 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3 और दिस एंगल को मैं 4 बोल देता हूँ। तो एक बार तो हम लोग ट्राइंगल लेंगे ए ओ, ये पॉइंट जो है इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ ई एंड दिस पॉइंट इज योर एफ। तो हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे ए ई ओ एंड ए सी ओ। क्या ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट दिख रही है? देखो दोनों ही ट्राइंगल में ओ ए तो क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। और ओ ई और ओ सी ये क्या है, रेडियस है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था तो ये क्या हो जाएगी, सेंटर से रेडियस, ये साइड भी इक्वल। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये भी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है इस पॉइंट से, तो ए ई और ए सी इक्वल है। तो आप क्या कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए ई ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, ओ ई इज इक्वल टू ओ सी रेडियस, ठीक है। ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड, और ए ई इज इक्वल टू ए सी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ये आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट रहती है वो क्या होती है, इक्वल। तो बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ए ई ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी ओ। इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। आप क्या कहेंगे, जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुई, सीपी सीटी से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, आप कहेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपी सीटी, ठीक है। सिमिलरली सेम वे में ओ सी आर है, ओ एफ आर है, यानी कि आप क्या कहेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल ओ एफ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी बी बाय ट्रिपल एस। देखो ये तो रेडियस हो गई, इक्वल है, ये कॉमन साइड है आपकी ओ बी, और एफ बी इक्वल टू बी सी, ये भी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बी, ठीक है। ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए, आप क्या कह देंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, बाय सी पी सी टी। अब देखो बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है ई एफ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल, यानी कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 180 स्ट्रेट लाइन एंगल। बट हमें तो क्या प्रूव करना है, हमें तो 2 और 3 को 90 डिग्री प्रूव करना है। मीन्स इस इक्वेशन में हमें 2 और 3 दिखना चाहिए खाली। तो 1 को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 तो इक्वल हैं, तो ये 1 को 2 से रिप्लेस किया, प्लस एंगल 3 तो हमें चाहिए, 4 को हम 3 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल 3, तो कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो ये 2 टाइम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई एंगल 2 प्लस एंगल 3, 180 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 90। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है आपका, ये दोनों मिलकर एंगल ए ओ बी बना रहे हैं। दिस इम्प्लाई एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। तो देखो बच्चों, स्टेप वाइज स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, बड़े ही इजी हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो एप्रिसिएशन के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो ये देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यानी कि अगर आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से मान लो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। वैसे हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं 10.2 के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ये क्या कह रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, किसके साथ सप्लीमेंट्री है ये एंगल, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू एट द सेंटर। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स क्या है सेंटर से, ये वाली रेडियस है। यानी कि हमें ये वाला एंगल और ये एंगल को क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री। तो हम इसको थोड़ा इजी वे में लिखने के लिए इन एंगल्स को नेमिंग कर देते हैं। ये 1 है मान लो और ये 2 है। तो आपको पता है रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है और ये भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये 3 मान लो, ये 4 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हमें पता है 3 और 4 तो क्या है, 90 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इक्वल्स टू 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, ये 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर 360 में से, ये रह जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अब एक और इम्पोर्टेंट डिडक्शन यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। जैसे कई बार इस क्वेश्चन को भी पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रूव करें और क्या ना प्रूव करें। जैसे ये कह दे कि प्रूव दैट PAOB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री इम्प्लाई, सॉरी P नहीं है ये T है, TAOB इज साइक्लिक, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो TAOB है ये क्या कैसी क्वाड्रिलेटरल होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ क्वेश्चन 1 2 पहले डिस्कस कर चुके थे और 2 to 10 इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और ये क्वेश्चंस देखने के बाद आप लोग जो असाइनमेंट्स दी गई हैं उनको ट्राई करेंगे। थैंक यू।